आओ बच्चों, आज हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 8.1 है का उसका लास्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। एनसीईआरटी मैथ है, क्लास 10th। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्रिक। ये चैप्टर्स है। इसका 10वां क्वेश्चन हम लोग को बचा हुआ था। 11वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी 9, 10 तो हम लोग कर लिए थे। 11 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ था, तो उसी क्वेश्चन को आज हम लोग करते हैं। ये कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसमें आपको बताने हैं, जस्टिफाई करना है कि ये क्वेश्चन सही है गलत है, और सही है तो कैसे सही है, और गलत है तो कैसे गलत है, ये आपको बताने हैं। और कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट वगैरह करेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। देखिए कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये सही है गलत है, आपको इसका आंसर जस्टिफाई करना है, बताना है आपको कि ये सही है तो कैसे सही है और गलत है तो कैसे गलत है। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, कि 10a का वैल्यू जो है हमेशा 1 से कम रहता है। ठीक, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और थोड़ा सा देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ रिप्रेजेंट किया है। पहला क्वेश्चन बोला है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये क्वेश्चन हम लोग को बोल रखा है, तो इसके लिए हमने एक ये राइट एंगल बनाया है। आपको पता है कि एक्सरसाइज में, इस पूरे एक्सरसाइज में हम लोग जो कर रहे हैं राइट एंगल का ही डिस्कस किए हैं। सब में पाइथागोरस फार्मूला अप्लीकेबल है, जिसमें बेस है, हाइपोटेनियस है और आपको परपेंडिकुलर, ये 3 चीज़ इस्तेमाल किया गया है। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। किसी एंगल का जो सामने वाला होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है, और उसका जो एडजेसेंट होता है, एडजेसेंट साइड होता है, वो बेस कहलाता है। और 90 के सामने वाला जो होता है वो आपका हाइपोटेनियस कहलाता है। तो H है, P है और B है। इस हिसाब से इसको आप चाहे तो इसमें भी लिख सकते हैं H, ये आपका P और ये आपका B, एज इट इज़। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है ना, इसका वैल्यू जो है हमेशा लेस देन 1 होता है, ये हम लोग को बताना है। इसके लिए हमने क्या किया है, एक ट्रेंगल ले लिया है जिसका नाम हमने ABC दे दिया है, और 10A की बात करते हैं। ये रहा 10A, एंगल ए नीचे हमेशा ऑलवेज हम लोग लेते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। 10A का फॉर्मूला होता है P/B, 12/5 हमने अपने से साइड ले लिया है। साइड आप कुछ भी ऐसे ले सकते हैं, लेकिन हमने ये ले लिया है। कॉम्बिनेशन ठीक बैठ रहा है राइट एंगल ट्रायंगल में कि इससे H निकाला जा सके। ठीक है, चलिए तो ये ले लिया। अब इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो देखिए ये 12 को जब 5 से शॉर्ट आउट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 5 दूनी 10 और 2 बचा 0.20 और 5 चौका 20, ये 2.4 रिजल्ट हमारे पास है। और 2.4 जो है ये ग्रेटर देन है 1 से, ये क्या है 1 से बड़ा है। अगर हम आगे फिर बढ़ते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि अगर इसमें हम कुछ दूसरा मान इनपुट करें, या इसी को अगर हम मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है अगर नीचे रख दिया जाए, सपोज अगेन हम लेते हैं इसी ट्रेंगल को, हमने ट्रेंगल को ज़रा देखिए गौर से, ये रहा ट्रेंगल आपका 90, ये तो B है राइट एंगल, तो राइट एंगल रहने दे। ये वाला पार्ट को ऊपर लेके चले गए, C वाला नीचे आ गया। ठीक है ना, C वाला पार्ट को हमने नीचे कर दिया एज इट इज। ठीक, तो इसको हम लोग 10C ले लेते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये जो आपके पास BC है, देखिए BC ये 12, ये यहाँ हो जाएंगे, और ये AB जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा। तो इस कंडीशन को यहाँ हम लोग करते हैं 10C। एंगल से कोई मतलब नहीं, C भी ले सकते हैं, ले सकते हैं, इसमें कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, या आप इसको C के बदले A भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे कोई विशेष नहीं है। तो अगर 10C की बात करें हम लोग, ठीक है ना, लेकिन इसको हम लोग 10A ही लेते हैं, या आप यूँ कर सकते हैं कि इसको राइट एंगल ले लेते हैं और ये नेमिंग नहीं करते हैं। देखिए नेमिंग आप हटा दीजिए, ये रहने दीजिए, सिर्फ ये लेते हैं ये, और उसी कंडीशन में लेते हैं यहाँ भी आपको हम ये लेते हैं। ठीक है, ये नेमिंग हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, नेमिंग से आपको दिक्कत है। तो 10A जब बात करेंगे इस वाले में, तो आपका वही कंडीशन P/B आ जाएगा। तो P आपके पास 5 है और B आपके पास 12 है। जब इसको भाग करेंगे तो देखिए रिजल्ट आएगा 12 चौक 48.4, 12 चौक 48, 2 20, 12 कम 12 8 80,
तो 12×7 = 84, 12×6 = 6, यानी ये जो है ये लेस देन 1 है। देखिए 0.416 लेस देन 1, ये 1 से कम है। इस कंडीशन में हम लोग 1 से कम देख रहे हैं, तो एज इट इज़ हम लोग कह सकते हैं, इसको देखते कंडीशन को, कि जो स्टेटमेंट्स है ट्रू है तो फॉल्स है, लिखा जा सकता है सो स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। इस हिसाब से उन्होंने स्टेटमेंट्स को फॉल्स साबित कर दिया कि 10A जो है ऑलवेज लेस देन 1 नहीं हो सकता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है सेक ए 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। कोई एंगल ए है, उसके कुछ वैल्यू के लिए सेक ए का मान 12/5 होगा। ठीक है, तो चलिए इसको फिर हम लोग देखते हैं दूसरे कंडीशन में। ठीक है, देखिए तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा रहा, सेक के 12/5 दिया है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। एंगल ए की वैल्यू के लिए, एंगल ए हमने ऑलरेडी देखिए यहाँ नीचे ले लिया है। ठीक है, आप लोग को ऐसे दिक्कत ना है, सेक के 12/5 हमने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया। चूँकि हम लोग जानते हैं हम लोग का जो फॉर्मूला होता है ट्रेंगल वाला, तो साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, इसका फॉर्मूला आप लोग को पहले भी बताया जा चुका है, तो उसको थोड़ा सा फॉर्मूला को हम लोग रिकैप करते हैं ताकि आप लोग को ये समझ में आसानी से आए और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम लोग काम करें। तो ये आपको फॉर्मूला जैसे बताया गया है, देखिए इसमें आपको बताया गया फॉर्मूला पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, ये आपको बताया गया था फॉर्मूला। तो हमको सेक, ये देखिए P/H साइन का होता है, B/H कॉस का होता है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है तो H/B होगा। ये वाला पार्ट हम पकड़ेंगे H/B, तो H/B हो गया, सेक ए 12/5 H/B हो गया। तो हमारे पास H क्या हो गया 12 और B क्या हो गया 5। ये कंडीशन हमारे पास जनरेट हुआ जो हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए चूँकि यहाँ पे क्या है पॉसिबिलिटी कि हाइपोटेनियस है वो इससे बड़ा है, ठीक है, यानी हाइपोटेनियस है वो बड़ा है आपके बेस से, तो ये पॉसिबिलिटी दर्शाता है, ये पॉसिबिलिटी आपको दर्शाता है कि ये संभव है सेक ए इसकी वैल्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका हाइपोटेनियस, आप चाहे तो लिख सकते हैं हाइपोटेनियस इज लॉन्गर साइड कंपेयर टू बेस। ये देखिए बेस से बड़ा है तो हाइपोटेनियस ऐसे बड़ा होना चाहिए। किसी भी ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस से हाइपोटेनियस बड़ा होता है, तो इस कंडीशन में हम लोगों ने इसको सही पाया, उसका बेस छोटा है और हाइपोटेनियस बड़ा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सो स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो ये आपका स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं ये थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड नंबर ही बहुत आसानी है, ऐसा कुछ नहीं, आसान से आप लोग इसको कर लेंगे, कुछ विशेष पेचीदा इसमें नहीं है। चलिए तो थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कॉस ए इन द एब्रिविएशन यूज फॉर द कॉसेकेंट्स ऑफ एंगल ए। कॉसेक का एब्रिविएशन यूज करते हैं हम लोग कॉसेकेंट्स, ठीक है ना। ये कॉसेकेंट्स जो होता है ये कॉस का नहीं होता है, देखिए आपको हम बता देते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आइए, हम लोग थर्ड नंबर करने जा रहे हैं। देखिए थर्ड नंबर में हम लोग कॉस ए का जो इस्तेमाल करते हैं वो होता है आपका कोसाइन ए। एब्रिविएशन रूप होता है किसका, कॉस का, और उसी से हम कॉसेक
उसी प्रकार अगर कॉसेक का हम लोग बात करें तो कॉसेक का एब्रिवाइएशंस जो फॉर्म्स होता है, रूप होता है, ये कॉस्केंट्स होता है। ये होता है आपका कॉस्केंट, कॉस्केंट ए, ये आप लोग लिख सकते हैं। तो ये कॉसेक का कॉस्केंट्स होता है, लेकिन हमको दिया है कि कॉस का होता है, तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट्स आपका फॉल्स होता है। लिख सकते हैं स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, क्योंकि कॉस्केंट का कॉसेक का कॉस्केंट दिखा रहा है, जबकि कॉसेक का कॉस्केंट होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग को ये स्टेटमेंट्स क्या मिलता है, फॉल्स मिलता है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं 4 नंबर स्टेटमेंट। देखिए कहता है कॉसे इज द देखिए कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, मतलब कॉट ए जो है वो प्रोडक्ट है कॉट और ए का, ये आपको बताना है। तो देखिए अगर हम लोग कॉट ए की बात करें, ठीक है, तो कॉट ए ऑलरेडी अपने में सिंगल टर्म है। अगर हम लोग कॉट ए की बात करें, ठीक है, हम बात करें कॉट ए, तो ये कॉट ए जो टर्म है ये अपने में क्या है, सिंगल टर्म को दर्शाता है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कोण ए, ये कह सकते हैं, ठीक। तो ये टर्म जो है सिंगल टर्म के रूप में है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको अपने हिसाब से, ये सिंगल टर्म जिसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको अलग नहीं कहा जा सकता है, कॉट अलग और ए अलग, ठीक है ना। ये एंगल को दर्शाता है। तो इस ट्रेंगल में जैसे मान लीजिए यही ट्रेंगल लिया और ये एंगल है, तो कॉट ए साइन है इस एंगल पार्टिकुलर इस एंगल को दर्शाता है, तो ये एक टर्म हुआ, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको हम 2 टर्म डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये सिंगल टर्म हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख लीजिए, कॉट ए इज ए सिंगल टर्म it is not a product of cot and a, इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये सिंगल टर्म। तो इस हिसाब से ये हमारा स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सो स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। इस हिसाब से स्टेटमेंट को हम फॉल्स कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉटे है ये इस रूप से नहीं कर सकते हैं, कॉट इंटू ए नहीं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का लास्ट वाला पार्ट जो है क्या कहता है, साइन ए 4/3 है फॉर सम एंगल थीटा। किसी एंगल थीटा के लिए साइन ए का वैल्यू जो दिया है वो 4/3 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि ये टर्म सही है या नहीं है। चलिए देखिए कहता है साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल बनाने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए तो राइट एंगल हमने एक बना दिया, ये एक 90 होगा। राइट एंगल में हमेशा आप 90 याद रखिए, ध्यान रखिए। और थीटा, ये थीटा नीचे वाला एंगल होता है, इसको हमने माना थीटा। हमेशा थीटा नीचे होता है, एंगल हमेशा आप नीचे लीजिएगा। अगर ऊपर भी है तो उसको चेंज कीजिए, अगर यहाँ भी रहेगा तो इसको हम चेंज कर देंगे, यानी पी बी बन जाएगा, बी पी बन जाएगा। जब थीटा ऊपर हो उस कंडीशन में, अगर सपोज यहाँ आपके पास थीटा हो तो उसको हमको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हम थीटा नीचे लेते हैं। और दिया है साइन थीटा, तो यहाँ देखिए हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 4/3, लेकिन साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। हम लोग जानते हैं, देखिए अभी आपको बताया, पंडित भोला प्रसाद बटे हर हर भोले, ठीक
ठीक है। हमको साइन थीटा पहला वाला मान होता है, ये वाला जो मान होता है p/h साइन थीटा होता है, तो p/h लिख सकते हैं। तो p/h, p और h दिए, p का मान 4, तो p का मान आप रख दीजिए यहाँ पे 4, और h है 3, तो ये हो जाएगा आपका h3, क्योंकि ये वाला पार्ट h होता है, ये p होता है, और ये नीचे वाला पार्ट आपका b होता है। तो देखिए हमको ये कंडीशन दिखा रहा है कि h छोटा है, ठीक है, हाइपोटेनियस लेस देन है परपेंडिकुलर से। यहाँ आप लिख सकते हैं h लेस देन p, बट एक्चुअल में h ग्रेटर देन p होना चाहिए। हमको क्या होना चाहिए, h ग्रेटर देन, किसी भी ट्रेंगल में, राइट एंगल ट्रेंगल में जो हाइपोटेनियस होता है इससे बड़ा होता है। तो यहाँ ये स्टेटमेंट फॉल्स साबित हो रहा है, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर बड़ा है और हाइपोटेनियस छोटा है, जबकि इसको बड़ा होना चाहिए था। ये आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो लिख सकते हैं इट इज फॉल्स स्टेटमेंट्स बिकॉज its hypotenuse is lesser than its perpendicular। एक कंडीशन आपका रहा, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है वो बड़ा है, ठीक है ना। आपका क्या है, p बड़ा है h से, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ये रॉन्ग होता है, ठीक है। हमको होना चाहिए h ग्रेटर देन p, तब सही होता। अगर h यानी ये वाली साइड इससे बड़ी होती तो हम इसको मान सकते थे कि ये कंडीशंस फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। साइन थीटा 4/3 पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ये कंडीशंस फॉलो नहीं कर रहा है, हाइपोटेनियस छोटा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो आपका हो जाएगा टोटली आपको फॉल्स आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में।